2023 में हमें एक ये प्रोजेक्ट मिला था अश्वगंधा के ऊपर। और ये प्रोजेक्ट क्यों मिला, देखो, क्योंकि जड़ी बूटियां पारंपरिक पुराने टाइम से ही हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा रही हैं और हम उनको यूज करते रहे हैं। पर पिछले कुछ टाइम से मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ऐसी चीजों के चक्कर में हमने सब कुछ छोड़ दिया है। और देखो आजकल सब लोग बीमार हैं। इस हॉल में कोई ऐसा है जो बीमार नहीं है? है कोई ऐसा? है ना? कोई नहीं है ना? तो ये जो है अश्वगंधा, इसको बोलते हैं किंग ऑफ आयुर्वेदा। किंग मतलब राजा, है ना? और राजा कौन होता है? जिसके पास क्या होती है? मैक्सिमम पावर, हर चीज को हैंडल करने की। तो ये जो हमारा ये अश्वगंधा है, ये ऐसी जड़ी बूटी है जो सब बीमारियों के लिए काम आती है, ऑलमोस्ट हर बीमारी के लिए। तो ये आप सब के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। और ये कोविड के बाद भारत सरकार को ये लगा कि हम क्यों ना अपनी जो हमारी जड़ी बूटियां हैं उनको इम्पोर्टेंस दें। आपने देखा होगा कोरोना में बड़ी बड़ी चीजें काम नहीं कर रही थी, कोई दवाई नहीं थी, तब क्या चीज काम आई थी? गिलोय आई थी ना। तब उन्होंने ऐसी जड़ी बूटियां सिलेक्ट की कि जिनको हम अगर अपने लाइफस्टाइल में यूज करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। तो उनमें से उन्होंने सबसे पहले चूज किया किसको? अश्वगंधा को, क्योंकि अश्वगंधा क्या होता है? किंग ऑफ हर्ब्स, ठीक है। तो उन्होंने फिर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया पूरे देश के लिए कि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह पे अश्वगंधा के प्रचार प्रसार के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। क्योंकि आप में से कितने लोग जानते थे पहले अश्वगंधा के बारे में? बताओ। देखो 2-3 लोग जानते थे, जबकि ऐसी जड़ी बूटी है जिसका नॉलेज किसको होना चाहिए? हर एक पर्सन को होना चाहिए। अब आप लोग तो खुद बोल रहे कि हम सब वे ठीक नहीं है। आप चाहते हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी, वो हेल्दी रहे? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अब देखो, अगर हमारा देश आगे जाएगा वो तब भी जाएगा जब हमारे यूथ, हमारी नई जनरेशन क्या होंगी? हेल्दी होंगी। तो उसके लिए हमें इन जड़ी बूटियों का नॉलेज होना चाहिए और उनको यूज भी करना है। कई बार क्या होता है, हमें नॉलेज तो होता है पर हम यूज नहीं करते। जैसे मेरे साथ में लड़कियां आई हैं तो इनको भी मैं इतना बताती हूँ, मैंने पूछा कितना यूज करते हैं? नहीं यूज करते। तो आज हमने स्पेशली ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है ताकि आपको पता चले अश्वगंधा क्या है, कैसे यूज करना है। इवन हम आपके लिए रिफ्रेशमेंट भी लाए हैं, समोसे लाए हैं, उसमें भी क्या डाला है? अश्वगंधा। मठड़ी लाए हैं, थोड़े से बीच में उसने पकौड़े डाले, उसमें भी क्या डाला है? अश्वगंधा। तो आपको पता चलना चाहिए कि हमने अश्वगंधा कैसे यूज करना है, ठीक है ना? तो अभी पौधा तो आपने देख लिया और मैम ने बहुत अच्छे से आपको बड़ी बड़ी सारी चीजें बताई अश्वगंधा के बारे में। तो सबसे अच्छी चीज जो है इस अश्वगंधा के बारे में, अभी मैं सुबह मंडी से आ रही थी, मैं देख रही थी रास्ते में गायें ही गायें, बैल ही बैल, ठीक है। तो आई कैन इमेजिन कि आपके लिए खेती करना कितना मुश्किल होता होगा। तो ये इतना अच्छा पौधा है, आराम से लग जाएगा, कहीं भी बंजर भूमि में लग जाएगा। इसको रेतीली सी जमीन चाहिए, ज्यादा पानी नहीं चाहिए, है ना? तो आजकल क्लाइमेट चेंज सुना होगा आपने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उसके लिए इतना रेलिवेंट पौधा है, तो आप कहीं भी लगाएंगे लग जाएगा। और फिर लग जाएगा, फिर इसके मेडिसिनल यूजेस तो बता दिए मैंने पहले कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसके लिए यूजफुल नहीं होता है। मैंने थोड़ा सा डाला था अपने फेसबुक में कि अश्वगंधा हम सरका घाट में दे रहे हैं, तो जो लोग इच्छुक हैं वो लेने आ जाए। तो मुझे एक कॉल आई किसी की, तो उन्होंने बोला कि मैडम मुझे भी चाहिए, वो मंडी से ही थे और उनको कुछ टाइम से कैंसर हो रखा था उनको। तो बोलते मुझे डॉक्टर ने स्पेशली बोला है कि अश्वगंधा खाएं। तो जब हमें बीमारियां हो जाएंगी तब हम ढूंढेंगे जी ये पौधा दे दो, तो क्या फायदा? हम देखो यहाँ लाए स्पेशली आपके लिए, है ना? और अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप ऐसे चले जाएंगे पौधा होते हुए भी। तो मैं तो ये बोल रही हूँ ज्यादा से ज्यादा पौधे ले जाओ, पूरे पूरे खेत लगाओ। और बेचने की बात तो बाद की बात है, पहले खुद के लिए तो उगा लो। बाजार से लेते हैं ना, 100 ग्राम आता है 80 से 150 रुपए का। तो अपने घर में लगाओ, सबसे काम की होती है जड़ें इसकी, ठीक है? तो लगाओ इसको, 180 दिनों में तैयार हो जाता है। इतनी जल्दी सोचो, 180 दिनों में, 6 महीने में तैयार हो जाता है। अभी लगाएंगे फरवरी मार्च में इसके क्या आ जाएंगे? फ्रूट्स आ जाएंगे। और जैसे मैम ने बोला कि इसकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी या फिर इसके फ्रूट मैच्योर हो जाएंगे, लाल कलर के हो जाएंगे, तब आप क्या करो? इसकी जड़ें निकालो। तो जड़ें की कब अच्छी होंगी? जब हम थोड़ा क्या देंगे? मैल देंगे। पर पानी क्या चाहिए इसको? कम चाहिए इसको पानी। ज्यादा पानी दोगे तो ये पौधा नहीं टिकेगा, ठीक है? तो इसको कम से कम पानी और थोड़ी रेतीली जमीन है वहां डालना, बस थोड़ी मैल डाल देना ताकि अच्छी जड़ें आए, ठीक है? फिर जब जड़ें आ जाएंगी तो उन जड़ों को क्या करो? सुखाओ और पाउडर करो और रोज लो। और लेना कैसे? जैसे मैं देख रही हूँ कुछ काफी बुजुर्ग लेडीज है यहाँ पे, तो वो दूध के साथ ले लें। तो आप एक तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा आपको, स्किन आपकी बढ़िया ग्लोइंग और हेल्दी रहेंगे आप, है ना? और तीसरा, ऐसी ऐसी चीजें करनी आपने परांठों में डाल दो। अब बच्चे तो नहीं खाएंगे ना कि ले अश्वगंधा खा ले, नहीं खाएंगे, तो परांठों में डाल दो। दाल उबाल रहे हैं, दाल में डाल दो। और डालना कितना है?
एक के लिए चाहिए 1 चम्मच का चौथा हिस्सा, छोटे चम्मच का चौथा हिस्सा एक के लिए। तो जितने फैमिली मेंबर है उतना डाल दो, है ना। और देखो सारी फैमिली खाएगी। अब किस किस को बोलते रहेंगे, आपको नॉलेज मिल गया, बहू रानी बोलेगी पता नहीं सासू माँ क्या सुन के आई है आज, क्या बोल रही है। वो तो एक कान से सुनेगी दूसरे कान से निकाल देंगी। तो आपने चुपके से जाके डाल दिया, ले लिए खरीद के और डाल दिया, सब खाएंगे, सब हेल्दी रहेंगे। और ये हम चाहते हैं कि लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रहें। ये तो देखो विभाग ही, आयुर्वेदा विभाग है कि हम दूसरी दवाइयाँ ना खाएं। आपको पता है दूसरी दवाइयाँ खा के किसी का भला नहीं हो रहा है। पहले हम आयुर्वेदा फॉलो करते थे पुराने जमाने में, तो सब हेल्दी होते थे और 100 से ऊपर हमारी उम्र होती थी कि नहीं। और अब कहाँ पहुँच गए, 40, 50, 60, बस वो भी कोई भरोसा नहीं होता है ना, कितना भी पहुँचेंगे हम। ऐसे सोचते हैं ना कि चल 70-80 तो हो जाएंगे, पर वो भी कोई गारंटी नहीं आज की डेट में। तो आपने बस उसमें डालनी। ये मंडी कॉलेज को मिला, ये 18,90,000 का प्रोजेक्ट है ये। तो इतने रुपए उन्होंने ऐसे थोड़ा दिए होंगे, इसमें कुछ पौधे देने हैं, ठीक है, कुछ ही आपको देखो बैग मिला है ताकि आप जहाँ जहाँ बैग पकड़ के चले वहाँ लोग क्या पढ़े। तो आपने बताना है लोगों को, मेरे पास देखो कौन सा बैग है, अश्वगंधा, ठीक है ना। और ऊपर देखो स्टडी मटेरियल आपको दिया है। और आप देखो ये पकड़ा इन्होंने स्टडी मटेरियल, इसमें जो भी ये रेसिपीज लगी है मैंने खुद बनाई है। ये देखो ये पीछे अश्वगंधा की खुद बनाई है। जैसे अभी मुझे लगा कि आप पिछली बार हम बिस्किट बनाए थे लोगों के लिए, और इस बार हमने क्या बनाया, समोसे। आप लोगों के लिए क्या बनाए, समोसे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, डायबिटीज, कई चीजें मीठा नहीं खा पाते लोग, तो फिर हमने समोसे बनवाए हैं। तो आप ऐसे अलग अलग चीजें बना सकते हैं, बड़ियों में डाल सकते हैं। देखो बढ़िया बनाते हैं ना पूरे साल भर के लिए, वहां डाल दिया। डालनी क्वांटिटी ऐसी है कि हर बंदे को कितना है, 1/4 टीस्पून है ना, छोटे चम्मच का चौथा हिस्सा है। तो इतने काम का पौधा है, इसका जितना प्रचार प्रसार किया जाए वो कम है। देखो अब हम सब लोगों तक तो नहीं पहुंच सकते। आज भी हम स्पेशली आए मंडी से, कॉलेज से छुट्टी करके, है ना। तो हम चाहते हैं कि जितने भी आप लोगों को ये नॉलेज मिले, आप जा जाके सबको बताएं, औरों को भी। आप खुद भी हेल्दी रहें और लोग भी क्या रहें, हेल्दी रहें, है ना। अब खेतों में लगाने की बात बता दी मैंने। एक तो आपने एक पौधा लगाया तो उसकी पत्तियां भी आज यूज कर सकते हैं। वैसे कड़वी होती हैं, क्योंकि पिछली बार मैं डलवाना चाहती थी मटरी में इसको, तो मैंने देखा थोड़ी कड़वी होती है, तो कड़वे तो कम ही खाते हैं लोग। तो आपने क्या करना है, चाय पी ली कभी इसकी, कभी उबाल के काढ़ा टाइप पी लिया आपने इसका, चाय पत्तियों का। और सबसे जो अच्छा इसका पत्तियों का यूज क्या कर सकते हैं आप, जो एक तेल होता है आयुर्वेदिक तेल घुटनों के लिए। घुटनों की दर्द किस किस को होती है बताना जरा, घुटनों में दर्द नहीं सबको है, नहीं है, चलो नहीं। अब देखो ये तो है जिनको है। अब जो दूसरे हैं वो चाहते हैं कि उनको कभी ना हो, है ना। और मैं वैसे ना वाइल्ड फूड पे, प्लांट पे काम करती हूँ। बाहर देखेंगे ये जो लगी होगी, ये तो आयुर्वेदा ने मेरे को ये वाला प्रोजेक्ट दे दिया मेडिसिनल प्लांट पे, पर मेरा है जंगली सब्जियों पे काम है, और वो सारी मेडिसिनल होती हैं। और मेरा मानना यही है कि हम ये इंतजार नहीं करें कि हम कब बीमार होंगे, हम पहले ही उनको खाएं ताकि हम बीमार हो ही ना, और हमारा पोटेंशियल क्या हो, मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ये आपने क्या करना है, इस सरसों के तेल में अश्वगंधा की पत्तियां डालनी है, एक सहेजन, मोरिंगा बोलते हैं, ड्रम स्टिक बोलते हैं, उसकी पत्तियां डालनी है। थोड़ी सी आपने मेथी डालनी है, थोड़ा सा आपने लहसुन डालना है, थोड़ा सा आपने वो डालना है बड़ा पता है ना सबको, बड़ा पता है ना जिसके लिए यूज करते थे, तो वो डालना है। और थोड़ी देर उसको क्या करना है, बढ़िया तेज पत्ता, कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं आप। फिर थोड़ी देर उसको वार्म करो, 2 दिन धूप में रखो, और उस तेल से रोज करो अपनी मालिश, ठीक है। तो इसकी पत्तियां इस चीज के लिए, वैसे भी ये किंग है, ये हर बीमारी के लिए। और आपको पता है जितनी भी आप दवाइयां खाते हैं ना, हर दवाई में थोड़ा थोड़ा यूज होता है ये। तो अब बाजार से लेते हैं पाउडर, वैसे बाजार से लेंगे, मैंने खुद बाजार से लिया है। अब आप सोचो बाजार में क्या गारंटी है कि कितना, जब आप हम कमर्शियल लेवल पे आ जाते हैं ना बेचने के लिए, तो हम बड़ी सारी चीजें करते हैं कि हमें प्रॉफिट होना चाहिए।